ओम शांति। आपका प्रश्न है कि इस ऊपर के फोटो में जो बताया है कि बाबा की किरणें हम पर पड़ रही है, हमसे प्रकृति पर, ये पूरा विज़न एक साथ देखना है क्या? लेकिन बुद्धि एक बार में एक ही चीज़ फोकस कर सकती है। जैसे बाबा से हम पर किरणें आ रही या हमसे ग्लोब पर दिख जा रही, तो कैसे करें? उत्तर है, देखो, विजुअलाइजिंग का अर्थ क्या है? वो देखना नहीं है, हमें तीसरा नेत्र से विजुअलाइज करके, माना तीसरा नेत्र से देखकर उसको फील करना है। तो ये हमारी जो भ्रुकुटी है, जहाँ आत्मा का निवास स्थान है, वहाँ एक टीवी की तरह स्क्रीन है। उस पर हमें एक विज़न तैयार करना होता है। जो चीज़ हमें सकाश देनी है, उसका विज़न तैयार करना है। जैसे यहाँ जो है कि शिव बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही है, मुझसे सारे विश्व में या प्रकृति में प्रवाहित हो रही है। अभी ये एक दृश्य तैयार हो गया। इसको आपको भ्रुकुटी के बीच में, इस स्थूल आँखों से नहीं, उसके साथ भ्रुकुटी में देखना है। एक विज़न तैयार होता है, तो आप उसमें बैठे हो, वो भी दिखाई देगा। तो एक चित्र ही साथ आ रही है, जा रही है, एक चित्र तैयार होगा। इसको कहते हैं हम विजुअलाइज करना और फील करना, जैसे आ रही है। और इसकी विधि मैंने बहुत अच्छी रीति समझाई है कि ये विजुअलाइजिंग पावर कैसे बढ़ाना है। तो ये जो अटलाद्रा की वीडियो हर संडे, अल्टरनेटिव संडे को आ रही है, 4 दिन की तीव्र पुरुषार्थ, सेकंड का पेपर पास करने की, और ये जो पब्लिक प्रोग्राम की हेल्थ और जो दूसरा सेमिनार है, ये सब एक्स्ट्रा में हम भेज रहे हैं। उसमें हमने बताया है कि कैसे जीआईएफ पिक्चर को देखते रहना है सारा दिन, और फिर उसको सेम टाइम अंदर भी तीसरा नेत्र से देखना है। बार बार ये करने से आपके अंदर एक चित्र तैयार हो जाएगा, कैसे एनर्जी देखना है तीसरा नेत्र से। ये आप हैबिट बनाएंगे, फिर आपको सामने देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सोचा और तीसरा नेत्र से देखा। और इसके लिए ही हमने हर एक चीज़ की, आत्मा की, परमधाम की, परमात्मा की, ये एक कैसे विजुअलाइज करें, वो भी दिनचर्या ग्रुप में रोज़ आती है। पहले एक वीक में एक ही बार एक्स्ट्रा में भेजते थे, अभी रोज़ भेज रहे हैं। उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये एक पर देखने की बात है तो आँखों से होती है, तीसरा नेत्र से तो आप सारा देख सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, हम कोई भी फ़ोटो या जीआईएफ पिक्चर मोबाइल में देखते हैं, फिर उसको योग में बुद्धि से वैसे ही सेम विजुअलाइज करते, तो योग मोबाइल से नहीं माना जाएगा? उत्तर है, नहीं। अगले आपके प्रश्न में मैंने बताया कि तीसरा नेत्र से जब हम फील करते हैं तो वो हकीकत बनती है, तो क्योंकि सबकॉन्शियस में जाता है। इसीलिए ये मोबाइल से तब होता है जब आप सिर्फ आँखों से देख रहे हैं, लेकिन तीसरा नेत्र से नहीं देखते हैं, तो ये मोबाइल से होगा, ये मोबाइल से नहीं होगा। और जो विधि मैंने बताई है, उस विधि से आप करेंगे तो ना मोबाइल की ज़रूरत होगी, ना टीवी की ज़रूरत होगी। आप सोचेंगे और एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। ओम शांति। का प्रश्न है कि योग में आत्मा की आईब्रो में के बीच में विजुअलाइज करें या फोरहेड के बीच में। जब भी मैं आत्मा को आईब्रो में बीच में विजुअलाइज करती हूँ तो मुझे फोरहेड में के बीच खिंचाव महसूस होता है, लेकिन जब फोरहेड के बीच में विजुअलाइज करता हूँ तो फोरहेड में खिंचाव महसूस होता है। तो मैं आत्मा को कहाँ विजुअलाइज करूँ? उत्तर है, अगले 2 प्रश्न के उत्तर सुनो। इसमें मैंने बताया है कि फोरहेड है या आईब्रो के बीच में है, जगह वही है,
एक टीवी स्क्रीन की तरह विज़न तैयार करने के लिए, जिसको हम तीसरा नेत्र कहते हैं या बुद्धि कहते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप भ्रुकुटी से देखो और यहाँ महसूस होता है, ये एक स्क्रीन तैयार करनी है। वो अगले प्रश्न के उत्तर में आपको अच्छी रीति समझ में आएगा। ठीक है। ओम शांति।